अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी, तो ये ज़रूर करना। अब हम बात करने वाले हैं 6th टॉपिक का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने गवर्नमेंट स्कीम्स में 5 मिनिस्ट्री कवर कर लिए हैं, जो कि पूरी प्लेलिस्ट है PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पे। तो पहली न्यूज़ है न्यूली लॉन्च स्कीम, और यहाँ पे है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर प्रोमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज़ है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, बस इसमें टेलीकॉम वर्ड आ जाएगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इंकरेज करने के लिए, और ये बूस्ट करता है एक्सपोर्ट टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो मेक इन इंडिया है। इसके अलावा जो फीचर्स हैं, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कीम ओपन है MSME के लिए और नॉन MSME सेक्टर्स के लिए, जिसमें डोमेस्टिक कंपनीज भी आती है और ग्लोबल कंपनीज भी आती है। एलिजिबिलिटी जो है इसका वो क्राइटेरिया पे है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज़ के लिए, और वो इस प्रकार है। पहला है ग्लोबल कंपनीज, GMR जो होना चाहिए शुड नॉट बी मोर देन 10,000 करोड़ फ्रॉम द बेस ईयर इन द बेस ईयर। मतलब कि जो बेस ईयर होता है, फॉर एग्जांपल 2020 का बेस ईयर ले लिया तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक कंपनीज़ का 250 करोड़ है बेस ईयर, और MSME का 10 करोड़ है। तो ये कंपनी के हिसाब से है, कंपनी बड़ी होगी तो पैसा ज़्यादा जाएगा, कंपनी छोटी है तो पैसा कम है। अगर स्कीम के अंडर एलिजिबल होना है तो वो आपको थ्रेशोल्ड क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, और नेट इंक्रीमेंटल सेल्स है, जिसमें बेसलाइन इन्वेस्टमेंट की 31 मार्च दे रखी है, और बेसलाइन सेल्स है फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। एप्लीकेबल इंसेंटिव जो है यहाँ पे मिलता है वो 7 to 4% मिलता है MSME का, 6 to 4% है अदर्स के लिए ओवर 5 years फ्रॉम द बेस ईयर। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जो है वो अपॉइंट हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो इम्प्लीमेंट करता है इस स्कीम को। टेन्योर की बात करूँ तो इसका जो टेन्योर है वो 1 अप्रैल से आएगा 2021 से। इन्वेस्टमेंट जो परमिट होगी वो 4 साल का रहेगा, और यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग इंक्रीमेंटल एनुअल थ्रेशोल्ड होगा जो सपोर्ट करता है स्कीम के अंडर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का देख ले तो यहाँ पे चेयर्ड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और जो मॉनिटर करता है PLI स्कीम का। नोट पे बात करूँ तो ग्लोबली टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 100 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, जो कि एक्सप्लॉइट होते हैं इंडिया के द्वारा। इस स्कीम के अंडर इंडिया पोजीशन होता है एज अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होती है 2 लाख करोड़ की, जो कि अचीव हो सकती है 5 साल की पीरियड पे। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड स्कीम है वो 3,000 करोड़ से ज़्यादा होगी, और ये जनरेट करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्कीम इन न्यूज़ जो है, जिसमें है भारत नेट प्रोजेक्ट। पार्लियामेंट ने फरवरी में ये इन्फॉर्म करा था कि जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी लैग कर रहे हैं, जिसमें 98,569 पंचायत के हैं, उनको सर्विस मिलेगी। इस भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर ब्रॉडबैंड एक्सेस मिलेगा विलेजेस को बाय 2022। इंक्रीमेंटल होगा 30 लाख रूट का ऑप्टिकल फाइबर केबल का, और इंक्रीज करेंगे टावर डेंसिटी फ्रॉम 0.42 टू 1.0 टावर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन बाय 2024। यहाँ पे डिजिटल फाइबर मैप भी क्रिएट कराया जाएगा, जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो आपको अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो अंडमान निकोबार में रिसेंटली BSNL के टावर भी कनेक्ट करे गए थे, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। पर ये थोड़ी सेपरेट न्यूज़ है क्योंकि ये रूरल एरिया को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे टावर्स भी लगाए जाएंगे। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा यहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज का,
डेवलप जो करा जाएगा यहाँ पे ब्रॉडबैंड रेडनेस इंडेक्स भी करा जाएगा BRI, और ये एड्रेस करेंगे ये पॉलिसी रेगुलेटरी चेंजेस जो एस्केलेट करते हैं एक्सपेंशन एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो इसका भारत नेट प्रोजेक्ट का, तो ये मिनिमम बैंडविड्थ जो है इसका वो 100 Mbps है, जो हर 2.5 लाख GPs को मिलेगी, जो फैसिलिटेट करेगा डिलीवरी होगी ई गवर्नेंस की, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, G2C, B2B, P2P, B2C, वेदर और एग्रीकल्चर और बड़े सारी चीज़ें से रिलेटेड। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ब्रांड नेम है NOFN का, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 3 फेजेस पे। पहला फेज जो होगा वो प्रोवाइड करेगा 1 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ के साथ, जो अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल ले करेगा, जिसमें डेडलाइन है आपका 31 दिसंबर 2017 का, जो कि अचीव करा जाएगा। इसके अलावा सेकेंड फेज जो है प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी 2,50,000 पंचायत को, जिसमें आपका ऑप्टिकल मिक्स होगा अंडरग्राउंड फाइबर का, फाइबर ओवर पावर लाइंस, रेडियो, सैटेलाइट मीडिया, जो कंप्लीट होगा 2019 तक। थर्ड फेज़ की बात करें तो 2019 to 2023 तक होगा, जो उसमें स्टार्ट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, और जिसमें आएगा फाइबर जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच में होंगे विद रिंग टोपोग्राफी, जिसमें रिंग टोपोग्राफी जैसी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंट करेगा इसको वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, और इसको फंड मिलेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF। तो इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बाय।